हेडलाइंस डेली HD न्यूज। नेमावर रोड दुधिया पर विगत 7 दिनों से महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद के सानिध्य में साध्वी शिष्या कृष्णानंद के मुखारविंद से चल रही भागवत कथा का समापन कृष्ण सुदामा मित्रता के प्रसंग के साथ हुआ। इस दौरान साध्वी कृष्णानंद ने कहा कि भगवान व्यक्ति के कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें कभी भी गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। वहीं आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रभु की कृपा पाने के लिए मंत्रों का बड़ा ही विशेष महत्व है, इसलिए हमें नियमित मंत्र जाप कर उस पर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। प्रेमचंद गोयल ने बताया कि इस अवसर पर आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद एवं साध्वी कृष्णानंद को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर व्यासपीठ का पूजन अर्चन टीकमचंद गर्ग, गौतम पंटू गुर्जर, शैलेंद्र गुप्ता, राजू गोयल, ब्रज गोयल, गोविंद सिंघल, राजेश बंसल, राहुल पाटिल गुर्जर, कुलभूषण मित्तल कुक्की, राजेश जिंदल, राजेश इंजीनियर, श्याम अग्रवाल एवं सत्येंद्र जोशी ने किया। कथा समापन के अवसर पर वेद मंत्रों के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी गई। इस अवसर पर मुंबई से पधारे कलाकारों ने अपनी विशेष प्रस्तुतियां देकर सभी दुधिया वासियों एवं श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाप्रसाद के साथ आयोजन का विधिवत समापन हुआ। प्रेमचंद गोयल ने बताया कि दुधिया वासियों एवं भक्तों की प्रबल इच्छा के चलते आगामी समय में इस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा निश्चित रूप से प्रभु इच्छा से संपन्न होगी। दुधिया में श्री भागवत कथा का जो आयोजन किया गया, साध्वी जी भी और गुरु जी भी थे भास्करानंद जी, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का आयोजन? भागवत कथा जो यहाँ पर गांव में हुई है, गांव वाले काफ़ी लोग एकत्रित हुए इस गांव में और उन्होंने 7 दिन कथा का बहुत ही आनंद लिया है यहाँ पर। और इस तरह की कथा हमेशा हो, यह गांव वालों ने मतलब गुरु महाराज और इससे निवेदन किया है। जिस तरह से आप लोगों ने गांव में इस आयोजन को किया है, क्या लगता है कि गांव-गांव में भगवान कृष्ण की आराधना होनी चाहिए या भागवत कथा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जिस तरह से मतलब लोगों का रुझान हिंदुत्व की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इस कथा के माध्यम से हिंदुत्व का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। और जो गुरु महाराज और साध्वी जी है वो भी इसी तारतम्य में लगे हुए हैं कि जितना हिंदुत्व का प्रचार हो उतना अच्छा है। आयोजन की तरफ से भोजन व्यवस्था 6 से 7 दिनों में किस तरह का रहा, कितना यहाँ भोजन व्यवस्था सिर्फ प्रतिदिन प्रसादी का वितरण होता था, सिर्फ आखिरी दिन आज सभी का भोजन प्रसादी रखेगी। मुंबई से टीम है ये कलाकारों की, किस तरह का प्रस्तुति
प्रस्तुतिकरण यहाँ पर? ये धार्मिक आधार पे प्रस्तुति करेंगे। हालांकि ये सब बॉलीवुड से रिलेटेड है, पर ये भागवत कथा का मंच है, तो यहाँ पर बॉलीवुड और ये नहीं चलता। तो जितने बॉलीवुड कलाकार हैं वो सब धार्मिक प्रस्तुति देंगे। दुधिया में एक भागवत कथा का आयोजन पिछले 7 दिनों से हो रहा है, आज समापन है। क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य को लेकर ये कथा का आयोजन किया और क्या लोगों को मतलब? ये पिछले 2 तारीख से 8 तारीख तक, आज समापन 2 तारीख से श्रीमद् भागवत का रास लीला का जो वर्णन और नानी भाई का मायरा का कार्यक्रम आयोजित किया। साध्वी बालकृष्ण गुरुजी और भास्करानंद जी गुरुजी के द्वारा मुख्य से पूरे दूधिया के लिए हमारे सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े वृंदावन से गुरुजी आए और 7 दिन जो पूरे दूधिया गांव को भक्तिमय करके और पूरा राधा कृष्ण की भक्ति में, पूरी भोलेनाथ की भक्ति में, पूरी राम भगवान की भक्ति में पूरा 7 दिन ऐसा लगा कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। हम यही कामना करते हैं कि जो भागवत जी का आज समापन तो कभी नहीं होता, विराम इसको कह सकते हैं, विराम हुआ है और माँ श्री कृष्ण भगवान सबको फल फूल उन्नति और श्रद्धा भक्ति। ऐसा सुनाई दे रहा है कि लोग बड़ा खुश है, प्रफुल्लित, और वो चाहते हैं हर वर्ष इस तरह का आयोजन हो। इसको लेकर क्या बहुत खुश है, सभी चाहते हैं कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ, ऐसा आयोजन हमेशा होते रहे। तो ये जो आज के संस्कृति दूर होती जा रही है, बच्चों में जो संस्कृति दूर होती जा रही है, ये वापस उसमें अपने प्रवेश करें और बच्चे इसको ग्रहण करें। कुछ समाज सेवियों ने भी इस भागवत कथा के लिए अपना सहयोग दिया है, आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? सारे समाज सेवी जो इंदौर से हमारे प्रेमचंद जी गोयल, टिकमचंद जी गर्ग साहब और उनके पूरी टीम ने ये आयोजन यहाँ पे किया है। हम सब ग्रामवासी उसमें पूरा सहयोग दिया, पूरे गांववासियों ने इसको सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया है। भाई साहब, दूधिया में जो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, क्या 7 दिवसीय आयोजन आज समापन है? क्या कहना चाहिए, किस तरह से भागवत गंगा बही है यहाँ पर? यहाँ भागवत गंगा बहुत अच्छी बही है, यहाँ के लोगों को बहुत आनंद आया है और सभी को ऐसा लगा है कि अब वो दूसरा प्रोग्राम भी कराना चाहिए। भागवत कथा का सबने खूब आनंद लिया है। आदरणीय साध्वी जी के मुखारविंद से उनके गुरु महाराज के सम्मुख भागवत कथा हुई है। जी जी। किस तरह की प्रेरणा सभी को मिली है इस भागवत कथा? इस भागवत कथा से सबको धार्मिक प्रेरणा मिली है और सभी को अच्छा लग रहा है और सबका ही यही कहना है कि हम इस भागवत कथा से एक परिपूर्ण हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 7 दिनों तक प्रसाद वितरण भी हुआ और आज महाप्रसादी का आयोजन सभी भक्तों के लिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए सबका कहना है कि बहुत अच्छा हुआ है, प्रसादी वितरण बहुत अच्छा कार्य है और साथ में सबने भोजन प्रसादी भी दे रहे हैं आज, और ये एक धार्मिक कार्य है और इसमें प्रसाद का ही महत्व होता है। देखा गया कि गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या किस तरह से उत्साह लोगों में दिखाई दिया आपको? उत्साह सभी में है, अच्छा उत्साह है। आगे भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे इस तरह के? भविष्य के लिए तो अभी सब ग्रामवासियों का ये कहना है कि इस कथा के आयोजन के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ प्रतिवर्ष एक कथा अच्छी होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो पूरा आयोजन हुआ है किस तरह से एक धार्मिक भावना लोगों में जागृत हुई है इसको? इस आयोजन से पूरा दूधियावासी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और एक नई प्रेरणा मिलती है भगवान के उसमें, जो वो ज़रूरी भी है। और ये ग्रामवासियों का चाहते हैं कि हर साल ये प्रोग्राम होता रहे यहाँ पर, और प्रेम भैया की भी एक इच्छा है कि हर साल यहाँ प्रोग्राम करें। इसकी अभी कुछ दिनों पूर्व आनंद नगर चितावत में भी गुरुजी की कथा हुई थी, पूरी सफल कथा, बहुत सफल कथा हुई थी। क्या कहना चाहेंगे, लगातार दूसरा सफल आयोजन है इसको? नहीं, प्रेम भैया तो साल में 3-4 बार करवाते हैं और बहुत मतलब सफल आयोजन करते हैं। इंदौर के गणमान्य प्रबुद्धजनों का इसमें बहुत सहयोग रहा और इसी कारण यह सफल भी हुआ है। मैं ग्राम दूधिया वासियों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भागवत कथा के बाद दूधिया वासियों का कहना है कि इस तरह के आयोजन हर वर्ष होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, लोगों में किस तरह भक्ति भाव जागृत हुआ है? 7 दिवस के इस भागवत कार्यक्रम से लोगों में निश्चित रूप से भगवत भक्त और भक्ति के प्रति भाव पैदा हुआ है। और अभी मंच से हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी गोयल साहब ने घोषणा भी की है कि गांव वालों की इच्छा है कि यह शिव पुराण होना चाहिए और उनकी भावनाओं के अनुरूप आगामी 1 वर्ष के अंदर इस कथा का भी आयोजन किया जाएगा।